मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीएससी इलाहाबाद का जो डाइट लेक्चरर का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ था 2014 में, उसको। सो लेट्स मूव ऑन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई हैव अ profound respect for his political dash. Option number A, ambition. B, sagacity. C, temperament. D, involvement. So ambition का मीनिंग होता है इच्छा, कोई भी महत्वाकांक्षा। sagacity का मतलब होता है विश्वसनीयता। टेम्परामेंट का मतलब होता है बिहेवियर से संबंधित होता है, ये मूड से संबंधित होता है। और ये इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में शामिल होना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, सजेसिटी। आई हैव अ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल सजेसिटी। ओके, सो लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अलर्ट। इसमें अलर्ट का मीनिंग चूज़ करना है। ऑप्शंस की तरफ मूव करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है एनर्जेटिक, बी है इंटेलिजेंट, सी है ऑब्जर्वेंट, डी है वॉचफुल। तो अलर्ट का मीनिंग होता है सचेत रहना, सतर्क रहना किसी भी चीज़ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वॉचफुल। किसी भी चीज़ को केयरफुली वॉच करना। और ये इसका अलर्ट का सिनोनियम भी है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है चूज द ऑल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। टू लूज फेस। टू लूज फेस यहाँ पर एक ईडियम फ्रेज की तरह काम कर रहा है और इसका हमें ऑल्टरनेटिव बताना है। एक तरीके से ये भी एक मीनिंग ही है। इसका ऑप्शंस की तरफ मूव करेंगे। ए है टू लुक एंग्री, बी है टू लुक टू बी ह्यूमिलेटेड, सी है टू बी हेल्पलेस, डी है टू लुक वेकेंट। तो टू लूज फेस का सिमिलर मीनिंग या अल्टरनेटिव हो जाएगा टू बी ह्यूमिलेटेड। टू बी ह्यूमिलेटेड का मतलब होता है नम्र होना या विनम्र होना। टू लुक एंग्री का मतलब होता है गुस्से से देखना। हेल्पलेस, बिल्कुल भी हेल्पलेस हो जाना, एक तरीके से असहाय वाली कंडीशन हो जाती है। और डी नंबर है टू लुक वेकेंट, यानी कुछ रिक्त सा, खाली सा दिखाई देना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, टू बी ह्यूमिलेटेड, यानी नम्र होना, विनम्र होना। फोर्थ की तरफ मूव करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स। ऑप्शन नंबर ए एसेंट्रिक, बी सिनिकल, सी इंट्रोवर्ट, डी मूडी। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ए एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मीनिंग होता है बेटा सनकी। अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स यानी कुछ अलग आदतों वाला इंसान, ऑड हैबिट्स। और सिनिकल, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी होता है। सिनिकल भी इसी से थोड़ा रिलेटेड वर्ड है। और मूडी, मूड स्विंग। तो एसेंट्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइव नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। लैक ऑफ इनफ ब्लड। ये भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है अमेंसिया, बी है इंसोम्निया, सी है अनेमिया, डी है एलर्जी। तो आंसर हो जाएगा इसका एनीमिया, लेक ऑफ इनफ ब्लड। बॉडी में अगर ब्लड की कमी होती है तो उसे एनीमिया बोलते हैं। एमेंसिया भूलने से संबंधित एक बीमारी होती है। इंसोम्निया एक नींद से संबंधित एक बीमारी होती है। और एलर्जी किसी भी तरीके की एलर्जी हो सकती है। सो लेक ऑफ इनफ ब्लड इज कॉल्ड अनेमिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
पिक आउट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड एंग्विश। एंग्विश का एंटोनियम बताना है। एंग्विश का मतलब होता है, एंग्विश का मतलब होता है किसी बहुत बुरी कंडीशन में, पीड़ादायक कंडीशन में रहना। इसके ऑप्शंस हैं ए पेन, बी कंफर्ट, सी एंटरटेनमेंट, डी सॉरो। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? बी कंफर्ट। एक तो एंग्विश का मीनिंग हुआ पीड़ादायक कंडीशन में, बहुत परेशानी वाली कंडीशन में रहना। एंटोनियम इसका हो जाएगा कंफर्ट, यानी आरामदायक कंडीशन। ओके, 7 क्वेश्चन है, पिक आउट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब, असिस्टेंस का यहाँ पर एंटोनियम बताना है। तो ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है इंस्टेंट, बी है रेमिटेंस, सी है रेसिस्टेंस और डी है अधेरेंस। तो असिस्टेंस का मीनिंग होता है किसी को सहायता प्रदान करना या मदद देना, और रेसिस्टेंस इसका एंटोनियम हो जाएगा। रेसिस्टेंस का मतलब होता है किसी का विरोध करना। ओके, सो राइट आंसर विल बी रेसिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड अनरस। अनरस, सो हमें यहाँ पर अनरस का एंटोनियम बताना है। ऑप्शंस हैं ए नंबर टफ, बी है डिफ़िकल्ट, सी है इजी, डी है कॉम्प्लिकेटेड। तो अनर्स का मतलब ही होता है डिफ़िकल्ट कंडीशंस में रहना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड रिलिंक्विश। रिलिंक्विश वर्ड का एंटोनियम यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शंस हैं ए पजेसिस, बी डिनाई, सी रेनाउंस एंड डी है एब्डिकेट। सो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पजेसिस। रिलिंक्विश का एंटोनियम बताना है। रिलिंक्विश का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना। तो एंटोनियम हो जाएगा पजेसिस। पजेसिस का मतलब होता है अपना लेना या कोई भी चीज़ रख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, पिक आउट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड असेल। असेल वर्ड का सिनोनियम बताना है। असेल का मतलब ही होता है बेटा आक्रमण करना, अटैक करना किसी पर। सो राइट आंसर विल बी बी अटैक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर द गिवन वर्ड प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का सिनोनियम यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शंस हैं ए बिलीवेबल, बी अनबिलीवेबल, सी प्रॉब्लमेटिक, डी कॉस्टली। सो राइट आंसर विल बी ए बिलीवेबल, विश्वसनीय। प्लॉजिबल का मतलब भी विश्वसनीय होता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बिलीवेबल, बिकॉज बिलीवेबल इज अ सिनोनियम ऑफ प्लॉजिबल। ओके, so let's move to next question. Question number 12, choose the correct synonym for the given word garnish. garnish का यहाँ पर हमें सिनोनियम बताना है। तो ऑप्शंस हैं टू adorn, बी नंबर है टू worship, सी है टू garland एंड डी है टू excuse. सो राइट आंसर विल बी टू adorn, यानी garnish का मतलब है किसी भी चीज़ की सजावट करना और adorn का मतलब भी सजावट करना होता है। सो राइट आंसर विल बी टू adorn। ओके, अभी हम यहीं तक 12 क्वेश्चंस तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।